मैं डॉक्टर के.वी. सिंह, जनपद सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश से। आज मैं कक्षा 12 के बच्चों के लिए सिंथेसिस में दो वाक्यों को जोड़ करके सिंपल बनाना सिखाऊंगा। आज विषय है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर सिंपल बनाना। इसके पूर्व हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाना और एडजेक्टिव से जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाया है। आज चर्चा होगी नाउन अपोजिशन से जोड़कर सिंपल बनाना। नाउन इन अपोजिशन से जोड़कर सिंपल बनाना। नाउन अपोजिशन से जोड़कर सिंपल बनाना। इसमें पॉइंट 1 है। पहले देखें कि नाउन अपोजिशन में बोर्ड परीक्षाओं में नाउन अपोजिशन से जोड़कर सिंपल बनाने के लिए जब वाक्य दिए जाते हैं तो उसमें विशेष रूप से प्रॉपर नाउन ज़्यादा प्रयुक्त होते हैं। तो हम चर्चा करेंगे पॉइंट 1 में कि जब प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का नाम होता है, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम। प्रॉपर नाउन ये पहले वाक्य के सब्जेक्ट में आएगा और यही प्रॉपर नाउन दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बनता है प्रोनाउन के रूप में। किस रूप में? प्रोनाउन। जैसे यहाँ अगर मोहन है तो मोहन यहाँ दूसरे वाक्य में ही बनेगा। रीता है, स्त्री है तो सी बनेगा। निर्जू है, लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता तो इट बनेगा। तो पहले वाक्य के सब्जेक्ट में प्रॉपर नाउन और यही प्रॉपर नाउन दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बनता है। और नाउन इन अपोजिशन यह ऑब्जेक्ट में आएगा, दूसरे वाक्य ऑब्जेक्ट में। एक चीज ध्यान रखें, बी का रूप इज आर मार वाज वेयर के बाद जो ऑब्जेक्ट बचता है, इस ऑब्जेक्ट का पहला शब्द डिटरमिनर होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट का पहला शब्द डिटरमिनर है तो इस पूरे ऑब्जेक्ट का नाम नाउन इन अपोजिशन होगा। नाउन इन अपोजिशन। जैसे लिखा है ही इज ए गुड प्लेयर। गुड प्लेयर बी के रूप के बाद इधर सब्जेक्ट है और इधर जो बचे हैं सब ऑब्जेक्ट हैं। इस ऑब्जेक्ट का पहला शब्द डिटरमिनर है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट का नाम नाउन इन अपोजिशन होगा। क्या होगा? नाउन इन अपोजिशन। यह नाउन अपोजिशन सब्जेक्ट का परिचय कराता है। तो हर वाक्य में आप देखेंगे सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में प्रॉपर नाउन, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब से लेकर अंत तक प्रेडिकेट कहलाएगा। ये पहला वाक्य है आपका। और यही प्रॉपर नाउन दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है? सब्जेक्ट। अब इसमें बी का रूप दूसरे वाक्य में देखेंगे। बी का रूप इज आर मार वाज वेयर। बी का रूप इसको अलग करेंगे तो इधर सब्जेक्ट और इधर बी के बाद जितना बचेगा इस ऑब्जेक्ट का पहला शब्द डिटरमिनर होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट का पहला शब्द डिटरमिनर है तो इस ऑब्जेक्ट का नाम नाउन इन अपोजिशन होता है। तो हम सीधे लिखते हैं कि नाउन अपोजिशन किसमें आया है? ऑब्जेक्ट में। नाउन इन अपोजिशन। ये वास्तव में एक फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज होता है। तो यह नाउन फ्रेज, तो यह नाउन अपोजिशन बनता है। तो इस नाउन अपोजिशन को सीधा मान लेते हैं। तो आपको क्या करना है, जब दो वाक्यों को जोड़कर सिंपल बनाना होगा तो यह नाउन अपोजिशन हमेशा प्रॉपर नाउन के तुरंत बाद रखा जाता है और दो काम आ गए हैं। तो पहले हम प्रॉपर नाउन लिखेंगे, प्रॉपर नाउन। अब इसी प्रॉपर नाउन के बाद दो कामा लगाएंगे। फिर दूसरे वाक्य से ये नाउन फ्रेज यानी नाउन अपोजिशन लेंगे। नाउन अपोजिशन ये दूसरे वाक्य से है, ये पहले वाक्य से है। उसके बाद पहले वाक्य का प्रेडिकेट जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? प्रेडिकेट। इस वाक्य में पहले वाक्य। नाउन अपोजिशन में
दूसरे वाक्य का ये सब्जेक्ट और बी का रूप हटा दिया जाता है। क्या सुना है? प्रॉपर नाउन लिखिए, फिर ये नाउन प्रपोजिशन लिखिए, उसके बाद पहले वाक्य का प्रेडिकेट जोड़ दिए। जैसे कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया। He was an Italian mariner। वो इटली का नाविक था। ये दो वाक्य दिए गए हैं। ये दो वाक्यों में आप देखेंगे डिस्कवर से लेकर अंत तक प्रेडिकेट। यहाँ बी का रूप व्यवहार, सब्जेक्ट में प्रॉपर नाउन आया है, कोलंबस व्यक्ति का नाम है। यही कोलंबस दूसरे वाक्य में प्रोनाउन बना है हे के रूप में। बी के बाद ये जो ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट की शुरुआत किससे हुई है? डेटरमिनर से। तो इस ऑब्जेक्ट का नाम नाउन डिपोजिशन होगा। इसको हम कहाँ रखेंगे? प्रॉपर नाउन के बाद। तो पहले प्रॉपर नाउन लिखिए कोलंबस, फिर कामा, दो कामा के अंदर ये दूसरे वाक्य से नाउन डिपोजिशन रखिए। एंड इटालियन मरीनर कॉमा, फिर पहले वाक्य का प्रेडिकेट जोड़िए। डिस्कवर अमेरिका। दूसरे वाक्य पहले वाक्य का प्रेडिकेट। तो प्रॉपर नाउन को लिखिए, फिर नाउन अपोजिशन को लिखिए, फिर प्रेडिकेट को जोड़िए। ये हुआ आपका नाउन अपोजिशन से जोड़ करके सिंपल बनाना। इसका पॉइंट नंबर 2 है। अब ये प्रॉपर नाउन अब दूसरे पहले वाक्य के सब्जेक्ट में था, अब ऑब्जेक्ट में आएगा। कहां आएगा? ऑब्जेक्ट। अब आप देख रहे हैं ये प्रॉपर नाउन पहले वाक्य ऑब्जेक्ट में आएगा, फिर यही प्रॉपर नाउन दूसरे में सब्जेक्ट बनेगा। पहले सब्जेक्ट में था, अब ऑब्जेक्ट में आएगा। और ये नाउन अपोजिशन पहले की तरह दूसरे वाक्य ऑब्जेक्ट में रहेगा। यानी आप ये देख रहे हैं कि हर वाक्य में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब इस ऑब्जेक्ट में प्रॉपर नाउन आएगा। क्या आएगा? प्रॉपर नाउन। किसमें आया है? ऑब्जेक्ट में। फिर दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट विकारू और उसके बाद नाउन अपोजिशन दिखेगा। करना क्या है इसमें? जब प्रॉपर नाउन पहले वाक्य ऑब्जेक्ट में आएगा तो यही दूसरे वाक्य में फिर क्या बनता है? दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनता है। अब इसमें क्या करना है? जब ऑब्जेक्ट में आएगा प्रॉपर नाउन, तब हम पहला वाक्य पूरी तरह से लिख लेते हैं। क्या करते हैं? पहला वाक्य पूरी तरह से लिखेंगे। जब प्रॉपर नाउन पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट में आए तो पहला वाक्य पूरी तरह से लिख लीजिए। पहला वाक्य है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। अब इसी प्रॉपर नाउन के तुरंत बाद कॉमा लगाइए, फिर दूसरे वाक्य से ये नाउन अपोजिशन लिख दीजिए। नाउन अपोजिशन। जब नाउन अपोजिशन अंत में पड़ता है तो अंत में फुल स्टॉप हो जाता है, इसके पहले एक ही कॉमा रहता है और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट और बी का रूप हटा दिया जाता है। जैसे आई नो रमन, मैं रमन को जानता हूं। इधर सब्जेक्ट है, इधर ऑब्जेक्ट है। ये प्रॉपर नाउन है, ऑब्जेक्ट में आया है। अब रमन दूसरे वाक्य बन रहा है ही इज ए गुड सिंगर। वो एक अच्छा गायक है। यहाँ बी के रूप के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का पहला शब्द ये डिटरमिनर है, इसलिए ये नाउन अपोजिशन बनेगा। तो इसको हम प्रॉपर नाउन के बगल में रखेंगे। प्रॉपर नाउन पहले वाक्य में अंत में आया है, वाक्य ऑब्जेक्ट में। तो पहला वाक्य हम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि आई नो रमन। पहला वाक्य आप लिख लिए। अब इस पहले वाक्य को हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है? पहला वाक्य लिख लिया, फिर दूसरे वाक्य से ये नाउन अपोजिशन को उतार लेते हैं। कॉमा ए गुड सिंगर। तो इस तरीके से आप
नाउन अपोजिशन से जोड़कर दूसरा पॉइंट देखें। तीसरा पॉइंट ये आएगा कि प्रॉपर नाउन और नाउन अपोजिशन दोनों एक ही वाक्य में होंगे तब कैसे जोड़ा जाएगा। जब प्रॉपर नाउन और नाउन अपोजिशन दोनों एक ही वाक्य में होंगे तो पॉइंट नंबर 3 देखें। प्रॉपर नाउन और नाउन अपोजिशन दोनों एक ही वाक्य में आएंगे तब हम उसको सिंपल बनाते समय उसमें क्या क्या परिवर्तन करेंगे, कैसे कैसे जोड़ेंगे, ये देखें। प्रॉपर नाउन पॉइंट नंबर 3, जब प्रॉपर नाउन पहले वाक्य के सब्जेक्ट में आएगा और यही प्रॉपर नाउन दूसरे वाक्य में फिर सब्जेक्ट बनता है, और नाउन अपोजिशन ये अब ऑब्जेक्ट में आएगा लेकिन अब ये पहले वाक्य ही ऑब्जेक्ट में रहेगा, यानी प्रॉपर नाउन और नाउन अपोजिशन दोनों एक ही वाक्य में। तो हर वाक्य में सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ आप सब्जेक्ट में देखेंगे प्रॉपर नाउन आएगा, प्रॉपर नाउन बी का रूप विजयमान वाचक आप घेरेंगे तो उधर प्रॉपर नाउन दिखेगा, इधर अगर डिटरमिनर से इधर अंत तक का हिस्सा नाउन अपोजिशन है, नाउन अपोजिशन ये कहाँ आया है, ऑब्जेक्ट में आया है, किस वाक्य के पहले। तो नाउन प्रॉपर नाउन और नाउन अपोजिशन दोनों एक ही वाक्य में है, और यह प्रॉपर नाउन दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बनता है। हर वाक्य में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब से लेकर के अंत तक क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। तो ये नाउन अपोजिशन चाहे जहां रहेगा वो प्रॉपर नाउन के तुरंत बाद रखा जाएगा। तो हम सिंपल जोड़ेंगे कैसे, पहले प्रॉपर नाउन लिखते हैं, प्रॉपर नाउन के बाद दो कामा के अंदर ये नाउन अपोजिशन रखेंगे, नाउन अपोजिशन। ये अभी पहले वाक्य से लाना है, अभी पहले वाक्य से, तो दूसरे वाक्य हम प्रेडिकेट जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, प्रेडिकेट। किस वाक्य का, दूसरे वाक्य। जैसे कोलंबस was an Italian mariner। कोलंबस इटली का नाविक था। He discovered अमेरिका, उसने अमेरिका की खोज किया। आप देख रहे होंगे पॉइंट नंबर 1 में इसकी चर्चा हुई थी। ये पॉइंट नंबर 3 में हुआ क्या, ये नाउन अपोजिशन पहले दूसरे वाक्य में था, अब पहले में आ गया। अब प्रॉपर नाउन भी पहले में है और नाउन अपोजिशन भी पहले में है, तो दूसरे का प्रेडिकेट आप अलग करेंगे। तो पहले प्रॉपर नाउन लिखें सिंपल बनाते समय, तो हो जाएगा कोलंबस कॉमा, फिर नाउन अपोजिशन रखें an इटालियन मरीनर कॉमा, फिर दूसरे वाक्य का प्रेडिकेट जोड़ दीजिए, डिस्कवर्ड अमेरिका। इस तरीके से आपका नाउन अपोजिशन के द्वारा 3 पॉइंट्स है सिंपल बनाने के लिए। तो आप लोग ध्यान से इसे पढ़ें, तैयारी करें।